नमस्कार किसान साथियों, आज तारीख है 17 जून 2025। किसान साथियों, इस समय पर हम हैं गणेश आलू कंपनी पर। यहां से आपको जानकारी देंगे आलू के भाव की, आलू की आवक कैसी रही है, ग्राहकी कैसी रही है। इस समय पर गर्मी तेज पड़ रही है, लेकिन कल कुछ बारिश हुई थी, उसके बाद क्या बदलाव देखने को मिला है ग्राहकी में, सारी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो आप हमारी वीडियो को पूरा देखा करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। सेठ जी नमस्कार। नमस्कार भैया, जय जवान जय किसान। तो सेठ जी, सबसे पहले तो ये बताइए आपके यहाँ आलू कौन कौन सा आ रहा है? मेरे यहाँ आलू ये एक तो चिप्सोना आ रहा है बढ़िया सुपर। ये देखिए किसान साथियों, हम आपको दिखाएंगे चिप्सोना आलू। देखिए फुल जाल में और बढ़िया क्वालिटी में आ रहा है। ये एक ये वाला आया चिप्सोना फुल जाल में, और एक ये है देखिए इस समय पर, और ये 37 में आया है। सेठ जी लंबी चाल में नहीं आया है? लंबी चाल वाला आया था, थोड़ा आया था, बिक गया। तो आगे की चर्चा करेंगे। ग्राहकी कैसी रही है सेठ जी आज, मौसम बदलने के बाद कैसी रही है ग्राहकी आज? ग्राहकी ऐसा था, कल तो मौसम अच्छा दिख रहा था तो थोड़ी बहुत ग्राहकी निकल के आई थी। अच्छा, तो दोपहर बाद जो मौसम फिर चेंज हो गया, फिर गर्मी हो गई है। फिर गर्मी हो गई। हाँ, तो आज ग्राहकी में क्या अंतर देखने को मिला है? ग्राहकी में अंतर ये मान के चलिएगा, जो 70-80 गट्टे बिक रहे थे, जैसे कल 100 गट्टे बिक गए, तो आएगा फिर वही 70-80 पे कहानी, 70-80 पर कहानी आ गई है। हाँ। अच्छा सेठ जी, ये बताइए ये जो आलू यहाँ पर छट रहा है, कारण क्या, क्यों छट रहा है ये कारण ऐसे इसका ये है कि ये ग्रेडिंग अच्छी नहीं है इसकी। अच्छा, ग्रेडिंग अच्छी नहीं है। हाँ, किसान ने जो उसकी ग्रेडिंग नहीं करी ढंग से, और उसके कारण जो इसमें थोड़ा दागी की शिकायत हो गई है। दागी की शिकायत ये गर्मी की वजह से। गर्मी की वजह से ये हर वर्ष आती है या फिर इसी वर्ष है दागी की शिकायत जो है? नहीं देखो, हर साल आती है गर्मी की वजह से। जब गर्मी पड़ती है प्रत्येक वर्ष ये शिकायत आती है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसी वर्ष से शिकायत है, हर साल आती है। अच्छा, एक आगरा के यूट्यूबर हैं, शर्मा जी हैं वो, जो हमारे किसानों को हर समय घुमाते फिराते रहते हैं। पहले कह रहे थे 10 महीने तक आलू बेचो आराम से बिकेगा, लेकिन अब कह रहे हैं कि भाई गर्मी की वजह से आलू आपका खराब हो रहा है, दागी हो रहा है। तो ये क्या नए यूट्यूबर हैं, अनुभव इनको नहीं है ज़्यादा कि हर साल ये तो गर्मी की वजह से होता है? ऐसा होता है, जो घर पे बैठ के यूट्यूबर जो बैठे हुए हैं, तो वो घर पे बैठ के वीडियो बना देते हैं, तो उनसे कुछ होता तो है नहीं है। ना वो भागा दौड़ी करते हैं, ना मंडी आते हैं, ना किसानों से बातचीत करते हैं, बस किसानों को गुमराह कर देते हैं, उससे कुछ होता नहीं है। होगा वही जो हैगा एक्चुअल में। जैसे कि आप लोग मंडी आ रहे हैं, मंडी में दिखा रहे हैं किस तरीके का माल आ रहा है, कैसा बिक रहा है, किस रेट बिक रहा है, तो आप ये दिखा रहे हैं, उससे अगर प्रभावित होता है किसान, तो किसान फिर अपने हिसाब से बेचता भी है। तो किसान साथियों देखिए, हम आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, मंडियों में भी आ रहे हैं, और जब आपकी फसल तैयार हो रही थी उस समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग भी हमने खेतों से की। ऐसे में यूट्यूबर ये कह रहे थे व्यूज के लिए भाग रहे हैं ये लोग, लेकिन हम आपके लिए भाग रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। हमको तो ये लग रहा है कि ये जो यूट्यूबर हैं अपने आप को अनुभवी जरूर बताते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नल्ले यूट्यूबर लग रहे हैं हमें, जिस तरह से ये लगातार हमारे किसान साथियों को घुमाते हैं। तो आज की बात करें, भाव क्या रहे हैं आज? चिप्सोना आलू का भाव बताइए, ये वाला जो है चिप्सोना ये भैया ये 750 रुपये का है। 750 रुपये, बढ़िया फर्स्ट क्लास में। और ये सामने वाला जो है, ये वाला भी 750 रुपये का है। दोनों एक ही क्वालिटी है। हाँ। ऊंचे में आएगा 10-5 गट्टे 700 रुपये के। अच्छा। बाकी आएगा 750 रुपये का है। 750। और एक बिका था वो खत्म हो गया, वो 650 रुपये का था। 650 रुपये का था जो नीचे में बिका। हाँ। और ये जो 37-97 है ये वाला आलू, ये अगर 600 रुपये का है। 600 रुपये 37-97 का भाव रहा है। जैसे आपने कहा था अभी कि लंबी चाल वाला जो 275 आलू था वो बिक गया। क्या भाव है वो 825 रुपये का है। 825 रुपये किसान के दाम। और ये इसका जो गुल्ला आ जाए बढ़िया टपक, मोटी टपक का, तो क्या भाव बिकेगा? ये मान के चलिए, अगर ऐसा गुल्ला आता है मोटी टपक का, जिससे गुल्ला बोलते हैं। ये देखिए किसान साथी, इस तरह का गुल्ला होना चाहिए आपका। हाँ। क्या भाव? इसका भाव समझेगा 550 से 550। 550 से 650, यानी बढ़िया क्वालिटी है तो बढ़िया दाम मिलेंगे। जैसे थोड़ा 19 होगा तो बिकेगा 500 सवा 500। 500 सवा 500। हाँ। और जैसे इस तरीके का ये गुल्ला है, हाँ। इसको मान के चलिए 450 से 450 तक। और इसकी तो ग्रेडिंग भी करानी पड़ रही है, इसमें भी ग्रेडिंग कराएंगे, तब उसके बाद ये है मुश्किल से 500 बिकेगा। 500 बिकेगा। हाँ। अगर इसी तरह से बेचोगे तो? इस तरीके से बिक ही नहीं रहा है, मांग ही नहीं रहा है। कोई अगर 7 रुपये मांगता है, कोई 6 रुपये मांगता है, यानी ग्राहक पकड़ ही नहीं रहा है। इस तरह नहीं पकड़ रहा है, बढ़िया पकड़ता है ग्राहक। तो सबसे पहले तो हमारे किसान साथियों को ये ध्यान रखना चाहिए कि ग्रेडिंग बढ़िया होनी चाहिए, ग्रेडिंग बढ़िया होनी चाहिए, जिससे मार्केट में आने के बाद बिकने में दिक्कत ना हो। हाँ।
और जैसे सेठ जी बात करें इस 37-97 का जो गुल्ला है वो क्या क्या भाव का है? 37-97 का अगर इस साइज का गुल्ला होगा इतना मोटा तो ये मान के चलिए 400 रुपये का जाएगा फुल कलर। 400 रुपये का फुल कलर में। और थोड़ा हल्का हो तो? हल्का तो ये मान के चलिए हल्के की पकड़ भी नहीं है यहाँ। हल्के की पकड़ नहीं है। हाँ, क्योंकि 37-97 का गुल्ला कम बिकता है इस मंडी में। अच्छा। और तो सेठ जी ये जो आलू है ये कौन सा है? ये 37-97 इसमें थोड़ा खराब निकला है, देखो इतनी कट भी से एक कट्टे हुए हैं। अच्छा, इस तरह की कट पीस निकल रही है। हाँ, अगर इस तरीके की कंडीशन होगी तो किसान को पैसे नहीं मिल पाएंगे। देखो वही तो चर्चा हो रही है इस समय पर कि ग्रेडिंग अच्छी होनी चाहिए। ग्रेडिंग बढ़िया होगी तो पैसे अच्छे मिलते रहेंगे, और ग्रेडिंग बढ़िया नहीं है तो फिर रेट डाउन हो जाता है। किसी का अगर माल अगर 19 है लेवल है तो उसको तो वो रोके ही ना, चलते रहे, उसको तो निकालता रहे। क्यों? बढ़िया माल की कंडीशन जब बढ़िया दिखेगी, जब है हमारा हल्का आलू निकल जाएगा। जैसे काली मिट्टी के, चित्ती के छिलके उड़े हैं तो टेढ़े मेढ़े वो आलू को खत्म करना चाहिए। यानी जो थर्ड क्वालिटी के जो आलू है उनको धीरे धीरे निकाल दें, उसके बाद इसका भाव हो सकता है, उम्मीद जग सकती है कि इसका भाव अच्छा मिल जाए। सुपर आलू के रेट जो है बढ़िया ही मिलेंगे। बढ़िया ही मिलेंगे। तो अब क्या लग रहा है कंडीशन कब तक बदल सकती है, क्या रहने वाला है अब? कंडीशन तो देखो भाई साहब कुछ नहीं कह सकते कि हाँ ये है कि अक्टूबर नवंबर में क्या हो जाए। देखो जैसे मंडी के तो आपने बता दिए, आप कोल्डों में भी जाते हैं, कोल्डों में क्या दिख रहा है? कोल्डों को और मंडी में क्या अंतर है? कोल्डों में मंडियों में ये अंतर है कि वहाँ पे अगर कोई सौदा 650-700 बिक रहा है या 725 बिक रहा है तो 725 के वाले के जो है 700 रुपये के दाम मिल रहे हैं यहाँ। अच्छा। यानी कोल्डों में अब भी 20-25 रुपये महंगा है मंडी से। और जो 750 और 780 वो 680 और 685 और 670 की जो आलू बिकी है उनके दाम यहाँ पे 650 है। 650, यानी सभी ग्रेडिंग में, सभी क्वालिटी में 25-30 रुपए का अंतर है मंडी में और कोल्ड में। मतलब मंडी अगर सस्ती है 25-30 रुपए कोल्डों से, और कोल्ड महंगा है। कोल्ड महंगा है। अच्छा, कोल्डों में महंगा क्यों हो जाता है? कोल्डों में महंगा इसलिए हो जाता है कि हर आरती पहुँचता है, व्यापारी पहुँचता है तो वो चाहता है कि मैं ले लूँ इसको, मैं ले लूँ। अच्छा। तो 5-5 रुपए करके बढ़ा देते हैं, उस पर रेट बढ़ जाते हैं। फिर बाद में अगर जब देखते हैं कि मंडी लाए, अरे तो घाटा हो गया, ये घाटा हो गया। यानी यहाँ पर तो जब आप लेकर आ जाते हो, गर्मी इतनी तेज पड़ रही है, आपको बेचना ही है। हाँ, अगर नहीं बेचोगे तो इस तरह से फिर ग्रेडिंग पटका हो जाएगा, पटका खा जाएगा तो उसको छटवाएंगे, फिर उसका भी कोई उसमें और ज्यादा नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल। तो आखिरी संदेश दे दीजिए हमारे किसान साथियों के लिए, क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो संदेश यही है सभी किसान भाइयों से कि हर भाव में अपना थोड़ा थोड़ा करके माल को निकालते रहें, रोके नहीं, चलते रहें, धीरे धीरे चलते रहें। और जो हमारे सेठ जी का एक और कहना है कि आपके पास अगर बढ़िया ग्रेडिंग का आलू है तो उसे थोड़ा रोक भी सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर आपकी क्वालिटी थोड़ी डाउन है तो उसे तो जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश करें। किसी के भी उनको बेचते रहे, उन्हें बेचने की जरूरत है। वो अगर बेच लेते हैं तो हो सकता है बढ़िया क्वालिटी के आलू के सही भाव मिल जाए। वहीं एक बात और कहना चाहूँगा किसान साथियों के लिए, किसान साथियों उन लोगों से आप सावधान रहें जो घर पर बैठकर लगातार ज्ञान दे रहे हैं। कभी तो कहते हैं 10 महीने तक आप आलू बेच लीजिए, कभी कहते हैं कि गर्मी की वजह से पटका खा रहा है। तो किसान साथियों ये तो हर वर्ष की बात है कि गर्मी की वजह से पटका खाता है आलू। बाकी आप देखते रहिए, नज़र बनाए रखिए मंडियों में क्या चल रहा है। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।